देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अनवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में फिर से जुड़ चुका हूँ आपके साथ, आपका मेजबान दोस्त अनुज पारिक। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हमारे साथ है IIT इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश पांडे और साथ में है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला के स्टूडेंट। आज के इस अंक में गणित को और आसान बनाने के लिए IIT इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश पांडे ने प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को एक्टिविटी के माध्यम से समझाया है। तो चलिए जानते हैं। मैं अविनाश कुमार पांडे IIT कॉलेज से मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक एक करके अपना परिचय बताएं। दीपा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। सोनू कुमार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। नसरुद्दीन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। मनीष चौधरी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। राकेश प्रजापति, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। मुनताज खान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। पुनीत वर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। सोनम कुमारी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसुला। दुकानदार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसुला। राजेश, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। ठीक है, तो आज जो है हम प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के बारे में कुछ जानेंगे। तो आप लोग प्रायिकता के बारे में पहले से कुछ जानते हैं? यस सर। ठीक है, अभी मेरे पास ये एक बैग है, इसमें 2 कलर की बॉल है। ठीक है, मतलब 2 अलग अलग रंगों की बॉल है, एक सफेद है और दूसरी हरे कलर की है, मतलब एक व्हाइट है और एक ग्रीन है। ठीक है, तो हम इसमें से ग्रीन कलर के बॉल को चूज करने की यानी निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं, ये हरे रंग की बॉल आने की प्रोबेबिलिटी किस फॉर्मूले से आएगी, तो कितने लोग बता सकते हैं कि वो फॉर्मूला क्या होता है जिससे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे? घटित होने की संभावना बटे कुल घटित होने की संभावना। ठीक है जी, आप बताइए। घटित घटनाओं की संख्या बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। आप बताइए। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। आप बताइए। घटित होने की संख्या बटे में कुल घटित हुई संख्या। आप बताइए। घटित होने की संख्या बटे कुल परिणाम। जो आपका नाम? राजेश चौधरी। तो इन्होंने जो फॉर्मूला बताया वो बाकी फॉर्मूले भी सही थे, लेकिन जो कंप्लीट फॉर्मूला होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ये सही फॉर्मूला है। ठीक है, जितने अपने फेवर में परिणाम रहेंगे वो अंश में आएंगे यानी जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और जितने कुल परिणामों की संख्या होगी वो हर में आएगी, मतलब जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, इसी फॉर्मूले के बेस पे आप मेरे क्वेश्चनों का आंसर देंगे। इस बैग में कुल कितनी बॉलें हैं? 2 है। कौन कौन सी कलर की हैं? ग्रीन और व्हाइट। ग्रीन और व्हाइट है, यानी हरे और सफेद रंग की है। तो इसमें से अगर मैं पूछूं कि एक ग्रीन कलर की बॉल निकालने की प्रायिकता क्या होगी? एक बार दे दो। कैसे? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों। तो आपके पास अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 1। क्यों? क्योंकि एक बॉल निकाली उसने। नहीं, बिल्कुल सही आंसर। आप बताइए। क्योंकि उसमें से हमें एक बॉल निकालने के बैग से ज्ञात करना है। आपको कौन किस कलर की बॉल निकालनी है? ग्रीन। तो बैग में ग्रीन कलर की बॉल कितनी है? ग्रीन कलर की बॉल सिर्फ 1 है। 1 है, तो इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो गई। और टोटल बॉल कितनी है? 2, इसलिए कुल परिणामों की संख्या 2 हो गई। तो आप लोगों ने ये देखा कि इसमें इन्होंने देखा कि इस बैग में कुल 2 बॉल है, एक व्हाइट और एक ग्रीन। ठीक है, उसमें से ग्रीन कलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें केवल ग्रीन
कलर की बॉल चाहिए और ग्रीन कलर की बॉल यानी हरे रंग की बॉल इसमें केवल एक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या केवल एक हुई और टोटल बॉल कितनी है? 2। तो जो फॉर्मूला अभी हमने देखा कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, इसके अनुसार अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/2। आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया कि नहीं? आया सर। आपको? आगे ठीक है, तो हम अब नंबर ऑफ बॉल्स को बढ़ाकर देखते हैं कि आप इसका आंसर दे पाते हैं इस क्वेश्चन का ही नहीं। आप इसमें बैग में देखकर बताइए कि कुल कितनी बॉलें हैं और कितने कितने कलर की? 4 बॉलें हैं। कौन कौन से कलर की हैं? 2 व्हाइट 2 ग्रीन। 2 व्हाइट और 2 ग्रीन है और टोटल 4 बॉलें। 4 बॉलें। इसमें से अगर मैं बोलूं कि एक व्हाइट कलर की बॉल, आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि आप जब इस बैग में से बॉल निकालें तो वो सफेद कलर की आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आप फाइंड करेंगे? पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस बैग में से सफेद रंग की बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। कैसे? सर 1 ही होगी। 1 होगी? नहीं, आपका आंसर सही नहीं है, आप बताइए। इसकी प्राइस 1/2 होगी क्योंकि इसमें व्हाइट बॉल 2 है और कुल 4 है, तो उसका आपस में काटकर 1/2 आंसर आएगा उसका। बिल्कुल सही आंसर है इनका। इन्होंने बताया कि व्हाइट कलर की बॉल निकालनी है और टोटल 4 बॉल है इसमें। तो जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल निकालने की अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल का मतलब अपने को सफेद बॉल चाहिए, तो टोटल सफेद बॉल बैग में कितनी है? 4। टोटल सफेद बॉल 2 है। टोटल सफेद 2 है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 2 बटे कुल बॉल कितनी है इसमें? 4। तो 2/4 इसको कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में होना चाहिए। जैसे 2/4 आया ना, तो 2/4 आंसर नहीं देंगे हम, उसको 1/2 बोलेंगे सिंप्लीफाई करके। अब कितने लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कितने लोगों को ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना समझ में आ गया? आप बताइए इसमें से ग्रीन बॉल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। कैसे? अनुकूल परिणामों की संख्या लेंगे 2 और कुल परिणामों की संख्या 4, तो उसको कैंसिल कर देंगे और 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ गई। तो और किसी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो प्रैक्टिकली? नो सर। अब आप आंसर दे देंगे? यस सर। ठीक है। तो अब थोड़ा इसको हम अपने से करके देखते हैं कि 2 और 4 कैसे आ रहा है। अब मैं किसी एक आदमी को बुलाऊंगा, कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे? इसी क्वेश्चन को जो मैंने अभी बोला। आइए आप ही आइए, अभी ये करके दिखाएंगे कि कैसे जो प्रोबेबिलिटी अपनी ग्रीन कलर की बॉल फाइंड करने की है वो कैसे 2/4 यानी 1/2 आ रही है। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताना है कि कैसे आपको पता चला कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। बॉल निकाल कर दिखाओगे कितनी बॉलें हैं, कौन सी कलर की है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपको ग्रीन बॉल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और बॉल निकालनी है इसी बैग से। हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कितने सारी बॉल हैं। हम इसमें डाल के देखेंगे, इसमें कुल 4 बॉल हैं। इस 4 बॉलों में 2 ये और 2 ये, 4 बॉल हो गई। कुल बॉल हो गई 4 और हरी बॉल हो गई 2, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या तो हो गई 2 और कुल परिणामों की संख्या हो गई 4। अब 2/4 करेंगे तो हम यानी 1/2 उसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इनका जो इन्होंने करके बॉल निकाल करके दिखाया, ये आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं? और कौन आकर यहाँ पर दिखा सकता है जो इन्होंने बताया? जैसा इन्होंने दिखाया कि 4 बॉल है, इसमें से 2 हरे कलर की है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वैसे और कौन आके यहाँ पे करके दिखा सकता है? इसमें 2 व्हाइट बॉल है और 2 ग्रीन है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई, कुल परिणामों की संख्या हो गई 4 और अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 2। तो इसमें हम अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या तो हो जाएगी 2/4। हम 2/4 को कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगी 1। तो इन्होंने जैसा बताया कि इसमें जो बॉल यहाँ पर है वो टोटल 4 है और इसमें से हमें हरे रंग की बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, तो टोटल मतलब कुल अपने पास 4 बॉल है और अपने फेवर में मतलब जो हमें चाहिए हरे कलर की वो केवल 2 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 2 क्योंकि हरी कलर वाली केवल लेंगे और कुल परिणामों की संख्या हो गई 4।
तो 2/4 को अगर कैंसिल आउट करेंगे यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रही है? इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे आप? चलिए अब जो अपने बॉल का कलर है वो थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब आप लोग ये बताएंगे कि टोटल जो ये बॉल आप देख रहे हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है और टोटल कितने कलर हैं इसमें, वो कौन कौन से? मैं 1 by 1 पूछ रहा हूँ। बताइए इसमें कौन कौन से कलर की बॉल्स हैं? ग्रीन व्हाइट रेड। आप बताइए। ग्रीन व्हाइट रेड। आप बताइए ग्रीन व्हाइट कितनी व्हाइट है और कितनी रेड है? आप बताइए। 2 इसमें ग्रीन है, 2 व्हाइट है और 1 रेड है। आप बताइए। 2 ग्रीन 2 व्हाइट 1 रेड। आप बताइए। 2 ग्रीन 2 व्हाइट और 1 रेड। आप बताइए। 2 ग्रीन 2 व्हाइट 1 रेड। ठीक है, हमने देखा कि इसमें 2 ग्रीन कलर की बॉल है और 2 व्हाइट कलर की बॉल है और 1 रेड कलर की बॉल है। अब मैं ये पूछूंगा, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है कि एक रेड कलर की बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक रेड कलर की बॉल आने की प्रोबेबिलिटी मतलब इसमें से लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया? तो इसका आंसर कितने लोग बता सकते हैं? आप बताइए। 1/5 होगा। कैसे होगा? क्योंकि कुल परिणाम तो 5 है, 5 बॉल है और अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है क्योंकि 1 ही रेड बॉल है। ठीक है, इन्होंने जैसा कि ये बता रही है कि कुल परिणामों की संख्या 5 है, मतलब 2 ग्रीन 2 व्हाइट और 1 रेड, और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वो केवल 1 अपने फेवर में है, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है, इसलिए इसका आंसर 1/5 होगा। सभी लोग इससे सहमत हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कुछ पूछना है? ठीक है, अब हम क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछ रहे हैं। जैसे अगर मैं ये पूछूं, अगर अपना क्वेश्चन ये है कि इसमें से आप एक बॉल चूज कीजिए, उस बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है जो रेड नहीं है। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, जो ये 4 बॉल रखी हुई है इसमें से एक ऐसी बॉल आपको चूज करनी है जो रेड कलर की न हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता कितनी होगी? क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया कि नहीं? इसका आंसर कितने लोग बता सकते हैं? आप बताइए। 4/5। क्वेश्चन हमारा था कि वो बॉल रेड कलर की नहीं होनी चाहिए, तो 4/5 आप कैसे बता रहे हैं? इसलिए क्योंकि सर इसमें 4 बॉल नहीं है उसकी। नहीं, टोटल बॉल कितनी है इसमें? टोटल बॉल 5 4 है। नहीं, आप ठीक से देखिए कितनी है? 4 है। तो 4/5 आपका आंसर गलत है। नहीं, 3/5 होगा सर। 3/5? हाँ, 3/5 सही आंसर है, लेकिन आप बताइए कैसे होगा? क्योंकि 3 इसमें रेड कलर की नहीं है और कुल है जो 4 है। मतलब आपके अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है क्योंकि 3 रेड कलर की नहीं है, रेड के अलावा किसी और कलर की है, और टोटल जो है 4 बोले हैं, तो मतलब आपका आंसर 3/4 होगा। 3/4। ठीक है, उन्होंने जो बताया वो आंसर सही है, ये तो नो? यस यस। ठीक है, बताइए इन्होंने जो बताया वो आंसर सही है? तो समझ नहीं आया। समझ नहीं आपको? आप कर दीजिए। क्वेश्चन हमारा ये था कि आपको एक बॉल ऐसी ड्रॉ करनी है जो रेड कलर की न हो। अब समझ में आ गया आपको? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? 3/4। 3/4। तो इन्होंने 3/4 ही बताया था ना, तो इसका मतलब उनका आंसर सही था। यस सर। ठीक है, तो बाकी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं कि यहाँ पर जो 4 बॉलें हैं, अगर इसमें से एक ऐसी बॉल ड्रॉ करनी हो जो रेड कलर की नहीं है, तो उसकी ड्रॉ करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 3/4 होगी, क्योंकि 3 जो है रेड कलर की नहीं है और 1 ही रेड कलर की है। ठीक है ना? तो हम अनुकूल परिणामों की संख्या देखेंगे तो हमें रेड कलर की नहीं चाहिए, यानी 3 अपने अनुकूल परिणामों की संख्या में आ जाएगा, और टोटल बॉल्स 4 है तो 4 कुल परिणामों की संख्या में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अपने क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी, मतलब जो हमसे पूछा गया था कि एक ऐसी बॉल जो रेड कलर की न हो उसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाएगी। सबको समझ में आ गया कि नहीं? कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। ठीक है, अपने क्वेश्चन को और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब आप यहाँ पर बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी, आप बताइए। 6। आप बताइए। कौन कौन से कलर की हैं? 2 ग्रीन 2 रेड और 2 व्हाइट। आप बताइए कौन कौन से कलर की हैं? 2 हरी 2 लाल 2 सफेद। आप बताइए। 2 हरी 2 लाल 2 सफेद। 2 सफेद। अब हमें उस बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि न तो वो ग्रीन आए और ना ही वो रेड आए। चलिए आप मेरे क्वेश्चन को समझ लीजिए, हमें उस बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो बॉल नहीं, ना तो ग्रीन हो, ना तो हरे रंग की हो और ना ही सफेद रंग।
किसी को मैंने जो अभी क्वेश्चन पूछा था वो याद है? बताइए क्या था? रेड और ग्रीन नहीं आने की प्रायिकता क्या है? मेरा क्वेश्चन ये था कि बॉल न तो सफेद कलर की हो और ना ही हरे रंग की, इसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितने लोग बता सकते हैं? जो भी बताएगा यहाँ पर आकर के उसे दिखाना है कि आप कैसे अपने आंसर को जस्टिफाई कर रहे हो। बात समझ आ गई? आप बताएंगे? आ जाइए यहाँ पर। क्वेश्चन हमारा फिर से सुन लीजिए कि बॉल न तो सफेद कलर की होनी चाहिए और ना ही हरे कलर की होनी चाहिए, ठीक है ना? सर इसमें कुल बोलों की संख्या तो 6, यानी कि कुल परिणामों की संख्या 6, जिसमें से 2 तो ग्रीन है और 2 वाइट है, उसकी नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है। और जिसमें से 2 रेड बॉल है और जो नहीं होने की जिसकी प्रायिकता है उसको हटा देंगे और केवल 2 बॉल बच गए, इसलिए 2/6 आ जाएगा। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, आप बैठ जाइए। बिल्कुल सही आंसर है इनका। और कोई जस्टिफाई करना चाहेगा यहाँ पर आकर के, जो करके दिखाएगा बॉल को कि कैसे आ रही है? और कोई आंसर देना चाहता है क्या यहाँ पर? देखिए हमारा क्वेश्चन था कि आपने एक बॉल यहाँ से उठाया तो वो हरे और सफेद रंग की नहीं होनी चाहिए, मतलब न तो हरी कलर की होनी चाहिए और ना ही सफेद रंग की होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कुल 6 बॉलें हैं, जिसमें से 2 हरी है और 2 सफेद है। तो आप हरे को भी नहीं लेना है और सफेद को भी नहीं लेना है। जैसे यहाँ पर हरी रंग की बॉल भी नहीं लेनी है और सफेद रंग की बॉल भी नहीं लेनी है, तो आप लेंगे कौन सी? रेड कलर की। ये बात आपको समझ आ रही है? तो अब जो आपने फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, इसका मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अपने अनुकूल मतलब अपने लिए कौन से परिणाम है? बस ये है कि रेड हम उठाएं। बात समझ आ गई? तो रेड कलर की बॉल 2 है, इसका मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या 2 हो जाएगी और टोटल बॉल 6 है, तो कुल परिणामों की संख्या 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि 2/6 अगर हम कर रहे हैं, 2/6 प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी? न तो हरे रंग की बॉल और ना ही सफेद रंग की बॉल आने की। तो 2/6 को अगर सिम्प्लीफाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो उनका आंसर बिल्कुल सही था। और भी अगर मैं इससे डिफरेंट क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं कि नहीं? चलिए अब अपना एक क्वेश्चन है कि अब यहाँ पर जितनी बॉल रखी हुई है आपके सामने, इसमें से आपको 2 बॉल ऐसी ड्रॉ करनी है जो सफेद कलर की हो और रेड कलर की भी हो, मतलब सफेद कलर की भी हो और लाल रंग की भी हो। बात समझ आ गई? मतलब व्हाइट कलर की हो और रेड कलर की। क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं? तो आप उनकी प्रोबेबिलिटी बता पाएंगे या नहीं? कितने लोग बता सकते हैं? रेज योर हैंड। अब आइए बताइए उस बॉल की प्रोबेबिलिटी जो सफेद कलर की भी आए और रेड कलर की। इसमें से रेड बॉल और हरी बॉल लेनी है ना? आपको रेड और सफेद लेनी है ना? यस सर। तो अनुकूल परिणाम इसके 5 होंगे और कुल परिणाम इसके 7 होंगे, इसलिए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम इसके होंगे, तो 5/7 आंसर आएगा। ठीक है, बहुत सही। इन्होंने बताया कि हमें ऐसी बॉल 2 ड्रॉ करनी है, मतलब ऐसी बॉल लेनी है जो सफेद कलर की भी हो और रेड कलर की भी हो। हाँ, सफेद कलर की जो बॉल है वो 2 है और रेड कलर की जो है वो 3 है। तो हमें हमारे जो फेवरेबल और जो हमारा आउटकम था, जो हमें चाहिए था, वो केवल सफेद और रेड कलर था। 3 और 2 टोटल 5 अपने फेवर में आउटकम्स हो गया, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 5 और टोटल यहाँ पर 7 बॉलें थी, तो कुल परिणामों की संख्या 7। तो इस तरीके से हमने देखा कि उस बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना जो रेड हो और सफेद भी हो, ठीक है, या यूं कहे तो रेड हो या सफेद हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/7। यही क्वेश्चन था, रेड आए और सफेद आए या रेड आए या सफेद आए, बात एक ही है, ठीक है। फिर से या वाले क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एक ही है, उनको मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आपको एक बॉल ऐसी ड्रॉ करनी थी। अब क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि हमें एक ही बॉल यहाँ से उठानी, लेकिन वो या तो सफेद कलर की आए या रेड कलर की आए। तो यहाँ भी बात, अभी जो क्वेश्चन है कि हमें यहाँ से एक ही बॉल उठानी है और वो या तो सफेद कलर की आए या रेड कलर की आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कितने लोग बता सकते हैं? रेज योर हैंड।
या तो सफेद कलर की आनी चाहिए या रेड कलर की आनी चाहिए, मतलब या तो सफेद आनी चाहिए या लाल रंग की आनी चाहिए। कितने लोग बता सकते हैं इसका आंसर? अनुकूल परिणामों की संख्या 2 है और कुल परिणाम 7 है, तो 2/7 आएगा, क्योंकि आपने मेरे क्वेश्चन को शायद ढंग से नहीं सुना। मैंने बोला था कि या तो सफेद आए या लाल आए, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 2। क्यों 2 हुई? क्योंकि रेड और व्हाइट ही तो आना है उसको। नहीं, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है ना। जो आपका अगर आपने सफेद दे दिया, अगर आपने सफेद बोल दिया तो भी आप क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एलिजिबल है, और अगर आपने रेड उठाया तो भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? और कोई आंसर देगा इनसे सही? हाँ बताइए। अनुकूल परिणामों की संख्या 5 होगी और कुल परिणामों की संख्या। हाँ बताइए, अनुकूल परिणामों की संख्या 5 कैसे हुई? क्योंकि सर 3 तो रेड है और 2 सफेद है, इसलिए 3 रेड है और 2 सफेद। 2 सफेद है, ठीक है। और कुल परिणामों की संख्या 7 होगी। कुल परिणामों की संख्या हाँ 7 से। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 5/7 होगा। 5/7। इनका आंसर बिल्कुल सही है। अब आपको समझ में आया कि नहीं? आपको या तो रेड बॉल उठाएंगी तो भी क्वेश्चन का आंसर दे सकती हैं, सफेद वाली बॉल आ जाएगी तो भी आपके फेवर में आउटकम है। तो रेड आए या सफेद आए, इसका मतलब दोनों कलर की अगर आ रही है तो वो अपने अनुकूल आउटकम में आएगा। दोनों कलर की बॉल टोटल कितनी है? 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 5 और कुल परिणामों की संख्या हो गई 7। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5/7। तो अब समझ में आया कि नहीं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब कितने लोग प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे? अगर मैं इसमें बॉल बढ़ा दूं या कलर चेंज कर दूं तो एक लास्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा हूँ आपसे, आप उसका सोच समझ करके आंसर देंगे। चलिए, यहाँ पर टोटल कितनी नंबर ऑफ बॉल्स रखी हुई है? 7 है। कौन कौन से कलर की है? सफेद, हरी और लाल। सफेद, हरी और लाल है। तो इसमें से आप एक बॉल ऐसी ड्रॉ करिए, मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि एक ऐसी बॉल की प्रोबेबिलिटी जो हरे कलर की न हो। समझा भी बात? यहाँ से एक ऐसी बॉल उठानी है जो हरे कलर की न आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितने लोग बता सकते हैं? हाँ बताइए आप। 5/7। 5/7 कैसे? तेज बोलिए। क्योंकि इसमें कुल बॉल 7 हैं, कुल परिणाम, और अनुकूल परिणाम 5 हैं। बिल्कुल सही। तो 5/7। तो 5 कैसे अनुकूल परिणाम? 3 लाल और 2 सफेद। 3 लाल और 2 सफेद। हाँ। ये अनुकूल परिणाम कैसे है? ग्रीन नहीं आने की वो है। अच्छा, हरे कलर की नहीं आने की। हाँ। तो आप ग्रीन और सफेद दोनों उठा सकते हैं। नहीं, ग्रीन क्वेश्चन था कि ग्रीन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो आप सफेद और रेड दोनों उठा सकते हैं ना। वो आपके फेवरेबल आउटकम में हो जाएंगे, मतलब आपके अनुकूल परिणाम में हो जाएंगे। ठीक है, आप बताइए। आप कैसे बता रहे हैं कि इसका आंसर 5/7 आएगा? क्योंकि प्रायिकता ग्रीन नहीं होने की निकालनी है। हाँ जी। तो नहीं होने की ग्रीन दो बोले वो हट जाएंगी, 5 रह जाएंगी। 5 कुल टोटल 7 है, 5/7 आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है इनका। जैसे हमें बॉल ड्रॉ करनी है कि ये ग्रीन ना है, ठीक है। ग्रीन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब हम इसमें से कोई भी ले सकते हैं। ये याद, अगर हमने उठाया और रेड आ गई तो भी बात सही है, अगर हमने उठाया और रेड आ गई तो भी सही है। तो इसका मतलब अपने फेवरेबल आउटकम्स में टोटल 5 बॉल्स हो गई और कुल जो बॉल की संख्या है वो 7 है। तो इस तरीके से ग्रीन बॉल न आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/7। अच्छा, अगर मैं पूछूं, अभी इस आंसर को आप याद रख लेंगे कि 7 बॉलें थी और ग्रीन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी थी 5/7। तो अब मैं ये पूछूं कि ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं? ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 24 में ग्रीन बॉल 2 है और कुल परिणाम 7 है। तो हम अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम करेंगे तो 2/7 आएगा। तो इसका मतलब ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 होगी। यस सर, बिल्कुल सही आंसर है। आप बताइए कितना ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/7 होगी। कैसे होगी? क्योंकि दो तो इसमें ग्रीन बॉल है और बाकी नहीं है, इसलिए कुल तो 7 है, 2 ग्रीन है। अनुकूल परिणाम 2/7। 2/7। देखिए, इन्होंने बताया कि ग्रीन बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 2/7 होगी। कोई ये जानना चाहता है कि किसी को कंफ्यूजन है कि ये क्यों होगी? थोड़ा तेज बोलना, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ आप। इस तरीके से हमने देखा कि अगर मतलब इन्होंने जैसा आंसर बताया कि ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 होगी और उसी में से ग्रीन बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हमने अभी फाइंड किया था वो 5/7 आई थी। तो इसको एक दूसरे तरीके से भी हम इसका आंसर दे सकते हैं।
कि ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी 1 माइनस ग्रीन बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी के। समझ आ गई बात? मतलब इससे हम क्योंकि 1 माइनस 2 अगर 7 करेंगे तो अपने आप 5/7 हो जाएगा, या 1 माइनस 5/7 करेंगे तो अपने आप को 2/7 हो जाएगा। तो यहाँ से एक ये निष्कर्ष निकल रहा है कि किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है 1 माइनस उस घटना के घटित नहीं होने की प्रोबेबिलिटी के। इस बात से आप लोग सेटिस्फाई हैं या नहीं? कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। तो आज हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए अनुकूल परिणाम प्रतिकूल परिणाम को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ले रहे हैं। तो इसके बाद अब कोई भी क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मूले से तो आप लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं? तो आप अपना अपना एक एक करके ये बताएंगे कि आज की क्लास के बाद अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है पहले कंपेरिजन में आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि कर लेंगे। क्या क्या आपको बताया गया? आपको आज क्या क्या बताया गया? वो सर वो प्रायिकता बताई गई थी ग्रीन सफेद लाल बॉलों में से खिंचाई था, जैसे मतलब सफेद की निकालनी है तो सफेद अनुकूल परिणाम की संख्या रख देंगे, कुल परिणाम की संख्या रख देंगे, उसको निकाल देंगे। आज हमें ये बताया गया था कि आज मतलब किसी भी चीज के आने के जैसे कि कोई वस्तु मतलब उसके आने की जो प्रायिकता है मतलब उसकी जो संभावना है, अगर हम उस चीज को मतलब सुन रहे हैं तो मतलब उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो उसकी संभावना क्या होगी, उसके आने की जो संभावना होगी वो क्या होगी। अब आप बताइए क्या बताया गया आज? आज हमें प्रायिकता के बारे में बताया गया है। हम प्रायिकता किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? ये फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, आपको आज की क्लास से क्या आपको फायदा हुआ? आज हमको बताया गया है कि प्रायिकता निकालने का सूत्र जैसे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम, इसमें हम मतलब कि कैसे कैसे परिणाम निकाल सकते हैं, कौन कौन सी संभावना को निकाल सकते हैं, वो सूत्र वगैरह बताया गया है। आप बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी? इसके बाद जो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे या नहीं? कर लेंगे सर। ठीक है बच्चों, तो आज अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रोबेबिलिटी के दूसरे टॉपिक पे मतलब इससे आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम अपने सामने आ जाएंगी, बॉल बढ़ा दी जाए, कलर बढ़ा दी जाए या और दूसरे तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो उनको सॉल्व कैसे करना है। लोगों ने बॉल को अपने से काउंट करके और उनके कलर को पहचान करके जो आंसर दिया तो वो आपको कैसा लगा? सही लगा, अच्छा तरीका था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रोबेबिलिटी के और टॉपिक पे भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अब तो आप जान ही चुके होंगे कि प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को कैसे डेली लाइफ में डेली रूटीन में यूज किया जा सकता है और किस तरह इसकी ऑपरेशन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को बता रहे थे आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश पांडे और उनका साथ दे रहे थे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला के स्टूडेंट। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा और कुछ न कुछ सीखा होगा। यह प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। साथ ही आप इस प्रोग्राम को इंटरनेट के माध्यम से भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए लॉगिन करना होगा www.i-radiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान दोस्त अनुज पारिक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।